जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूं टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट। आज हम देखेंगे टीजीटी हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल का समय है। विकल्प एक है सन 1050 से 1375 तक। विकल्प बी है संवत 1150 से 1375 तक। विकल्प सी है संवत 1050 से 1375 तक। विकल्प डी है सन 1990 से 1300 तक। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है सी, संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से एक विधा हिंदी गद्य की विधा नहीं है। विकल्प एक है साक्षात्कार, बी रिपोर्टाज, सी दैनिकी लेखन, डी अंत्याक्षरी। इस प्रश्न का जवाब है डी अंत्याक्षरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास ही काल, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कवि हैं। पहला है रहीमदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी लाल, डी नरोत्तम दास। दोस्तों, तीसरे प्रश्न का उत्तर है सी बिहारी लाल, सी बिहारी लाल। चौथा प्रश्न है, प्रत्यय जोड़े जाते हैं। शब्द के आगे, बी शब्द के पीछे, सी शब्द के मध्य में, डी शब्द के आगे भी पीछे भी। इस प्रश्न का उत्तर है बी शब्द के पीछे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में एक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है, चिन्हित कीजिए। पहला है मिर्गावती, दूसरा है अखरावट, सी है मधुमालती, डी है पद्मावती समय। तो इसका सही जवाब है पद्मावती समय। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये रस हैं। पहला है हास्य, हास्य का होता है हास। दूसरा है करुण, करुण का होता है शोक। तीसरा होता है शांत, शांत का होता है निर्वेद। और चौथा है श्रृंगार, श्रृंगार का होता है रति। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से में है। विकल्प हमारा सही है सी। विकल्प हमारा कौन सा सही है? सी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। संतनी कहां सीकरी सो कामू, यह पंक्ति है। ए ऑप्शन है संगीत सम्राट तानसेन की, बी ऑप्शन है स्वामी हरिदास की, सी ऑप्शन है कुंभन दास की, डी ऑप्शन है महाप्रभु वल्लभाचार्य की। प्रश्न 7 का सही उत्तर है कुंभन दास की। प्रश्न 7 का सही उत्तर है सी कुंभन दास की। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी दिवस है। पहला विकल्प है 7 अप्रैल, बी है 14 नवंबर, सी है 1 मई और डी है 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, रस सूत्र के प्रणेता हैं। विकल्प ए है आचार्य चणक, बी आचार्य कुंतक, सी आचार्य भरत मुनि, डी आचार्य अमर मुनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आचार्य भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति कम से कम खर्च करे उसके लिए एक शब्द है। ए विकल्प है कृपण, बी है मितव्ययी, सी है अपव्ययी और डी है मक्खी चूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मितव्ययी। क्या है? मितव्ययी। कम खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। प्रश्न नंबर 11 है, उसने कहा था, इस कहानी के रचनाकार हैं। प्रश्न 11 है, उसने कहा था, इस कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है किशोरीदास वाजपेयी,
बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। विकल्प एक है राजा राधिकारमण सिंह, बी विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह, सी विकल्प है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और डी है जगमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 13 है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं। ऑप्शन ए है रस, ऑप्शन बी है अलंकार, ऑप्शन सी है गुण, ऑप्शन डी है शब्द शक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलंकार। अगला क्वेश्चन है कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है अलंकारों में, बी है वाक्य संरचना में, सी है उपसर्गों में, डी है प्रत्ययों में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वाक्य संरचना में, वाक्य संरचना में। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वाक्य रचना, बी है समास रचना, सी है व्यास रचना, डी है शब्द शक्ति रचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी समास रचना। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 16। बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति है। ए ऑप्शन है ऐतिहासिक उपन्यास, बी है जासूसी उपन्यास, सी है रहस्य रोमांचपूर्ण उपन्यास, डी है तिलस्मी उपन्यास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तिलस्मी उपन्यास। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार हैं। पहला है ए सत्यव्रत, बी राही मासूम रजा, सी अज्ञेय और डी मुक्तिबोध। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से एक रचना कवि निराला की नहीं है। पहला ऑप्शन है संध्या सुंदरी, बी जूही की कली, सी तुलसीदास और डी पल्लव। संध्या सुंदरी भी है, जूही की कली भी है और सी तुलसीदास भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पल्लव। यह किसकी है? पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की। प्रश्न संख्या 19 है उद्धव सार्थक है। पहला ऑप्शन है प्रबंध काव्य, बी चंपू काव्य, सी खंड काव्य और डी मुक्तक काव्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी अस्थि संधि, डी व्यंजन संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी अस्थि संधि। विसर्ग संधि भी होती है, स्वर्ग संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता? अस्थि संधि नहीं होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है उद्धव शतक की गोपियां कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं, बिल्कुल सही है। बी है उद्धव शतक की गोपियां ज्ञानी हैं, सी है उद्धव शतक की गोपियां सगुण की उपासिका हैं, डी है उद्धव शतक की गोपियां भक्त हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ये बी उद्धव शतक की गोपियां ज्ञानी हैं। 21 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। ये कथन सत्य नहीं है। पहला भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22। हिंदी साहित्य के पहले युग का सर्वाधिक सार्थक नाम है। ए है आदिकाल, बी है चारण काल, सी है सिद्ध सामंत काल और डी है वीर गाथा काल। इस प्रश्न का सही जवाब है वीर गाथा काल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। वाक्य में किसी शब्द की स्थिति का बोध कराने वाले चिन्हों को कहते हैं। ए संयोजक चिन्ह, बी कारक चिन्ह और सी लोप चिन्ह और डी उद्धरण चिन्ह। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है बी कारक चिन्ह। कौन सा? कारक
चिन्ह। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। विकल्प ए है विशेषण, बी है क्रिया विशेषण, सी है वाक्य विश्लेषण और डी है सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। हिंदी के प्रगतिवादी युग का प्रारंभ होता है सन 1935 से, सन 1942 से, सन 1936 से और डी है सन 1920 से। इस प्रश्न का सही जवाब है सन 1936 से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। अंग्रेजी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे। ए फ्रायड, बी क्रोचे, सी अरस्तू, डी होरेस। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है बी क्रोचे। अंग्रेजी साहित्य में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे? क्रोचे। प्रश्न संख्या 27 है। विष का घूंट पीना मुहावरे का आशय है। विकल्प एक मृत्यु का वर्ण करना, बी जहर खाना, सी क्रोध नियंत्रित करना और डी आत्महत्या करना। प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब है सी क्रोध नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। राम शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए है रामणम, बी रामणस्य, सी रामेशु और डी रामस्य। प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन डी रामस्य। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। दीर्घ सूत्री विनश्यति का अर्थ है। ऑप्शन ए लंबी हाँकने वाला नष्ट हो जाता है, बी कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है, सी कृपण व्यक्ति नष्ट हो जाता है, डी लंबी बाहों वाला नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्य में विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सोहन लाल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं। ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी हरिकृष्ण चतुर्वेदी, सी माखन लाल चतुर्वेदी और डी सौभाग्य मल। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं। ए विजयपाल, बी खुमान कवि, सी विजयपति नल्ला और डी नरपति नल्ला। 32 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर नरपति नल्ला। बीसल देव रासों की रचना कौन है? नरपति नल्ला। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। कामायनी महाकाव्य में प्रथम और अंतिम सर्ग है। प्रथम और अंतिम सर्ग है। ए आशा और काम, बी श्रद्धा लज्जा और सी चिंता आनंद और डी वासना। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है चिंता और आनंद। पहला जो सर्ग है वो चिंता कहलाता है और अंतिम जो है वो कहलाता है आनंद। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति कवियत्री हैं। ए है मीराबाई, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है महादेवी वर्मा और डी है इला डालमिया। प्रश्न नंबर 34 का सही जवाब होता है सी महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। रत्नाकर की गंगा अवतरण रचना है। ऑप्शन ए है मुक्तक काव्य, बी गीति काव्य, सी अखंड काव्य और डी नवगीत। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है रत्नाकर की गंगा अवतरण क्या है? मुक्तक काव्य। क्या है ये? मुक्तक काव्य। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। हरियोत के पवन दूतिका काव्यांश में राधा है। ऑप्शन है ए देशभक्त नायिका, बी उदात्त नायिका, सी आत्म केंद्रित नायिका और डी है खंडिता नायिका। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है बी उदात्त नायिका। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं तथा चरण के अंत में लघु वर्ण होता है उसे कहते हैं ए रोला, बी कुंडलियां, सी बरवे, डी दोहा। प्रश्न संख्या
37 का सही उत्तर है सी, बरवे। क्या कहते हैं उसे? बरवे। प्रश्न संख्या 38 में देखते हैं, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। काव्य पंक्ति में रस है। ए ऑप्शन है करुण रस, बी है विप्रलंब श्रृंगार, सी है शांत रस और डी है संयोग श्रृंगार। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है विप्रलंब श्रृंगार। कौन सा है? विप्रलंब श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। उर्वशी काव्य के कवि हैं। ए ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी है रामधारी सिंह दिनकर और सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत और डी है सुमित्रा नंदन पंत। बहुत आसान जवाब है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है 40। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है जो अब हिंदी ने आत्मसात कर लिया है? ए पिल्ला, बी उपन्यास, सी शराब और डी कालिया। प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब है सी, शराब। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से एक हिंदी की बोली है? ए है लहंदा, बी कन्नौजी, सी डिंगल और डी मराठी। तो 41 का सही जवाब है बी, कन्नौजी। क्या है? बी, कन्नौजी। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं? ए है विश्वंबर दास, बी नरोत्तम दास, सी नरहरि दास और डी नृत्य गोपाल दास। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है बी, नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी कवि दिनकर, सी राहुल संकृत्यायन, डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है राहुल संकृत्यायन। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। काव्य गुणों की संख्या है? ए है 8, बी है 12, सी है 20 और डी है 10। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है 10। काव्य गुण कितने हैं? 10 काव्य गुण है 10। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से सूरदास की एक रचना नहीं है? ए सूरसागर, बी रस गंगाधर, सी सूर सारावली और डी साहित्य लहरी। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है रस गंगाधर। क्या है? रस गंगाधर। सूरसागर भी है, सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, बी नहीं है, रस गंगाधर। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई उक्त पंक्ति में अलंकार है? ए है उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी दृष्टांत। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर है सी, रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती और रामधारी सिंह दिनकर की है कुरुक्षेत्र और तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय की क्या है? रसकलश और अज्ञे की क्या है? नदी के दीप। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो? यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था सन 1984 में, सन 1880 में, सन 1894 में, सन 1872 में। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 1884 में। सन 1884 में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? ए है विचार विमर्श, बी रसक रंजन, सी साहित्य सीकर, डी अतीत के चलचित्र। तो प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है अतीत के चलचित्र। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निम्नलिखित के लेखक
ने चंद्रमा की क्रियाओं के वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया है? ए दृष्टांत, बी यमक और सी श्लेष और डी मानवीकरण। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है डी मानवीकरण। मानवीकरण। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। श्याम सुंदर दास के निबंधों की प्रमुख दो शैलियां हैं। ऑप्शन ए है भावात्मक चित्रात्मक, बी है परिचयात्मक सूत्रात्मक, सी है व्याख्यात्मक विवेचनात्मक, डी है विचारात्मक गवेषणात्मक। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर है डी विचारात्मक और गवेषणात्मक। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। इनमें से एक प्रगतिवादी आलोचक है। ए है नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं आत्मकथा है। डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, बाबू गुलाब राय की और डी बाबू वृंदावन लाल वर्मा की। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है सी बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। इनमें से एक व्यक्ति छायावाद का सर्वाधिक सशक्त आलोचक है। ए डॉक्टर हजारी प्रसाद, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर दूधनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर है सी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। काबू की कांजी सिकरनी शीर सिंधु बिनसाई। इस पंक्ति में कांजी सिकरनी का अर्थ है। ए दूध की बूंदे, बी कटुरस की बूंदे, सी मट्ठा या छाछ की बूंदे और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर है उत्तर है सी मट्ठा या छाछ की बूंदे। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रसाद के नाटकों की निम्नलिखित में से एक विशेषता नहीं है। ए राष्ट्रीय भावना, बी ऐतिहासिकता, सी प्रसादांता और डी रहस्यात्मकता। प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर है डी रहस्यात्मकता। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन ए है त्रिवेणी, बी चिंतामणि, सी बेणी और डी मणिमुक्ता। प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर है चिंतामणि। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ए शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेयसन और सी मिश्र बंधु, डी सत्येंद्र। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्र बंधु। नवरत्न, हिंदी नवरत्न लिखा मिश्र बंधु ने। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से एक विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति में नहीं पाई जाती है। सही जवाब है संस्कृति भावना, ऐतिहासिक दृष्टि, सी मानवतावादी दृष्टिकोण, डी कल्पना। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन डी क्या नहीं पाया जाता? कल्पना। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। कथाकार शिवानी की कहानियों की मुख्य शैली है। ए विचारात्मक, बी वर्णनात्मक, सी भावात्मक, डी चित्रात्मक। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है वर्णनात्मक। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। पटनियम में प्रत्यय है। ए मतुप, बी अनियर, सी त्वैत और डी त्वै। प्रश्न संख्या 61 का सही आंसर है अनियर। क्या है? अनियर। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। से योगेन, सात के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन ए है द्वितीय, बी चतुर्थी, सी पंचमी और डी तृतीया। 62 का सही जवाब है ऑप्शन डी तृतीया। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। शिव सिंह सेंगर का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? ए शिव शक्ति स्रोत, बी शिवा बावनी, सी शिव सिंह सरोज और डी शिव संवाद। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है शिव सिंह सरोज। 64 देखते हैं। लल्लूलाल की रचना का नाम है। ए सुख सागर, बी प्रेम सागर, सी ज्ञान सागर, डी विद्या सागर। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है प्रेम सागर। 64 का सही जवाब प्रेम सागर। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रजा हितैषी पत्र प्रकाशित किया है। ए है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने,
बी सदल मिश्र ने, सी राम सिंह तोमर ने, डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। निम्नलिखित में एक नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है। ए है भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी अंधेर नगरी और डी चक्रवर्ती। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन डी चक्रवर्ती। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है। आगे है 67। सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे। ए है श्याम सुंदर दास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है ए वचनों के बाहर, बी वाणी द्वारा अकथनीय, सी वाणी का विषय और डी वचनहीन। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन बी वाणी द्वारा अकथनीय। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की ए है उत्पत्ति होती है, बी अभिव्यक्ति होती है, सी निष्पत्ति होती है, डी व्यक्ति होती है। 69 का सही जवाब है निष्पत्ति होती है। क्या होता है? निष्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम है ए है काव्य, बी दृश्य काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी खंड काव्य। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है दृश्य काव्य। कालिदास द्वारा रचित है ये दृश्य काव्य। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। ये काव्य कथन किस कवि का है? ए है धूमिल, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी अज्ञेय। 71 का आंसर सही है डी अज्ञेय। किसका कथन है? अज्ञेय का। प्रश्न संख्या है 72। हिरोशिमा कविता द्वारा कवि ने बचने की चेतावनी दी है। ए है दुखवाद से, बी पलायन से, सी अनैतिक कार्यों से, डी विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। द्रौपदी खंड काव्य के कवि हैं। ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है नरेंद्र शर्मा और सी है नागार्जुन और डी है रमेश चंचल। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है नरेंद्र शर्मा। क्या है? नरेंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित में से किसके काव्य में गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है? ए नरेंद्र शर्मा, बी भवानी प्रसाद मिश्र और सी दुष्यंत कुमार और डी धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर है बी ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 75 है। अंधा युग किसकी रचना है? ए है गिरजा कुमार माथुर, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सी है जयप्रकाश भारती और डी है धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर है धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्न में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ए है उत्तर जय, बी गीत फरोश और सी है चांद का मुंह टेढ़ा और डी है निर्झर। दोस्तों प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन सी चांद का मुंह टेढ़ा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक समास नहीं है। अंत द्वंद, बी है द्विगु समास और सी है द्वंद्व समास, डी है कर्मधारय समास। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है। अंत द्वंद्व कोई भी समास नहीं होता है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। छंद उस रचना को कहते हैं ए जिसमें ताल, लय, स्वर, मूर्छना का सम्यक ध्यान रखा जाए, बी जो मंद स्वर के साथ पाठ की जाए, सी जिस रचना में तुक और उतार चढ़ाव हो, डी जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का सम्यक पालन किया जाए। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। कुटज ललित निबंध के लेखक हैं। ए है विद्यानिवास मिश्र, बी है विवेकी राय, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। हरिगीतिका छंद में मात्राएं होती हैं। ए है 20,
और बी 24 और सी 28 और डी 32। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन सी 28। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है तो एक दिन दिखाई देता है, यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? ए है पुरस्कार, बी नशा और सी नमक का दरोगा और डी वसीयत। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है नमक का दरोगा। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों में से एक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। ए है संग्राम, बी है करबला, सी है प्रेम की वेदी और डी क्या है मानव। तो प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है मानव। क्या? मानव। मानव जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को निम्नलिखित में से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए है समाजवादी आलोचना, बी प्रगतिवादी आलोचना, सी व्यक्तिगत आलोचना, डी सुधारवादी आलोचना। प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर है बी, आंसर बी प्रगतिवादी आलोचना। प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। ए अमरदेव, बी नंदकेश्वर, सी आचार्य मम्मट और डी भरत मुनि। प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर है भरत मुनि। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। ए केशवदास, बी चिंतामणि, सी तुलसीदास और डी महाकवि देव। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 86। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। ए है नीर चीर विवेकी पक्षी, बी आत्मा, सी सूर्य और डी अवधूत। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है आत्मा। हंस किसको कहते हैं? आत्मा को। प्रश्न संख्या 87 है। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है। ए अहिंसा, बी प्रपत्ति, सी प्रेम की पीर और डी हठ योग। 87 का सही जवाब है सी प्रेम की पीर। प्रश्न संख्या 88 है। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व हैं। ए है सामंत विरोध, बी प्रबंध शैली और सी मानवीय समता और डी निर्गुणो उपासना। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रबंध शैली। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्याना काव्य के रचयिता हैं। ए जायसी, बी कुतुबुन और सी मुल्ला दाऊद और डी नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। राम भक्त कवि नहीं है। ए है अग्रदास, बी नाबादास, सी सेनापति और डी नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर है नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है। ए ब्रज, बी अवधी, सी भोजपुरी और डी खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर है ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है 92। अष्टचापी कवि नहीं है। ए है कुंभनदास, बी चरणदास, सी गोविंद स्वामी और डी कृष्णदास। इसका सही जवाब है चरणदास अष्टचाप कवि नहीं है, जबकि तीनों हैं। कुंभनदास भी है, गोविंद स्वामी भी है और कृष्णदास भी हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। रास पंचध्यायी के रचयिता हैं। ए कृष्णदास, बी नंददास, सी सूरदास और डी परमानंद दास। 93 का सही आंसर है बी नंददास। 94 है। प्रश्न संख्या 94 है। रीतिकाल के कवि नहीं है। ए गुरु गोविंद सिंह, बी बख्शी हंसराज, सी ब्रंद और डी नाथुराम शर्मा शंकर। प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाथुराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 95 है। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरद झुकी परत जेही चितवत इकबार। उपयुक्त दोहे के रचयिता हैं। ए बिहारी, बी मतीराम, सी रसलीन और डी आलम। प्रश्न संख्या 95 का सही आंसर है ऑप्शन सी रसलीन। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। ए है कारुणिक, बी श्रृंगारिक,
सी प्रशस्तिपरक और डी व्यंग्यात्मक। प्रश्न संख्या 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशस्तिपरक। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। नई कविता की विशेषता नहीं है। ए है वाद मुक्तता, बी वैचारिकता, सी राग दीप्ति, डी शंका संदेह के स्वर। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन डी शंका संदेह के स्वर। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपयुक्त पंक्तियों की रचना की है। ए सुभद्रा कुमारी चौहान ने, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, सी रामधारी सिंह दिनकर ने और डी माखनलाल चतुर्वेदी ने। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है डी माखनलाल चतुर्वेदी ने। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। यह छुई मुई सा सुकुचाना, भयभीत मिर्गी सा घबराना, यह ने लाज की वेला प्रिय, कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा दोशीजा कलियों को फागुन। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी हरिनारायण व्यास, सी धर्मवीर भारती, डी गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ए कुरुक्षेत्र पर, बी रश्मिरथी पर, सी उर्वशी पर और डी परशुराम की प्रतीक्षा पर। प्रश्न नंबर 100 का सही जवाब है उर्वशी पर। उर्वशी पर। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ मन बीज गुलाबी रंग। उपयुक्त पंक्तियों में बिजली का फूल पदबंध है। ए प्रतीक की भूमिका कर रहा है, बिंब विधायक है, सी मिथक है, डी फंतासी। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है बी बिंब विधायक है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम है। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी भगवती चरण वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन है। ए सुमित्रानंदन पंत का, बी नंदुलारे वाजपेयी का, सी प्रेमचंद का, डी रामविलास शर्मा का। सही जवाब है प्रश्न संख्या 103 का बी नंदुलारे वाजपेयी का। नंदुलारे वाजपेयी का। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। अस्तित्ववाद से प्रभावित है। ए झूठा सच, बी मेलांचल, सी अपने अपने अजनबी, डी गुनाहों का देवता। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है अपने अपने अजनबी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय और डी गुलाबरात कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 106 है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक हैं। ए रागे राघव, बी कमलेश्वर, सी यादेवेंद्र शर्मा चंद्र, डी सुदर्शन। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है डी सुदर्शन। क्या हार की जीत के लेखक कौन है? सुदर्शन। 107 प्रश्न है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बी है लल्लू लाल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है राजा प्रसाद सितारे हिंद। 107 का सही आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। 109 प्रश्न। ऐद्रप प्रेम और नारी मुक्ति का स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में मुकर है? वह है ए चारू चंद्र लेख, बी पुनर्वा, सी अनामदास का पोथा, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ए है नागरी
प्रचारिणी पत्रिका, बी सरस्वती, सी उदंत मार्तंड, डी सम्मेलन पत्रिका। 110 का सही जवाब है ऑप्शन सी उदंत मार्कंड। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। ए है आगरा में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी मथुरा में। प्रश्न संख्या 111 का सही उत्तर है कोलकाता में। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, और बी है अंबिका दत्त व्यास, सी है केशव राम दत्त भट्ट, और डी है बाबू तोताराम। 112 का सही जवाब है 112 का है ए बाबू बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम है। पहला भट्टनायक, बी अभिनव गुप्त, सी वामन, और डी उद्भट। प्रश्न संख्या 113 का सही आंसर है भट्टनायक। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। विभावना अलंकार का लक्षण है। ए एक कार्य के अनेक कारण होना, बी बिना कारण के कार्य की सिद्धि, सी कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना, डी कारण कहीं कार्य कहीं। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन बी बिना कारण के कार्य की सिद्धि, बिना कारण के कार्य की सिद्धि। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है। ए व्यंग्यार्थ निष्पत्ति में मुख्य अर्थ अनिवार्यता बाधित होता है, बी व्यंग्यार्थ अनिवार्यता मुख्य अर्थ से संबंधित होता है, सी लक्षणा की प्रवृत्ति मुख्य अर्थ के बाधित होने पर ही होती है, डी लक्षणा की प्रवृत्ति में रूढ़ि अथवा प्रयोजन आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है। ए ऑप्शन है विभत्स रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी अद्भुत रस। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है शांत रस। 116 का सही जवाब है शांत रस। प्रश्न नंबर 117 है। काव्य की अनुभूति का सादरीकरण होता है इस मत के पोषक हैं। ए डॉक्टर नागेंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी बाबू गुलाब राय, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ए डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। स्वरूप से यथार्थवाद होता है। ऑप्शन ए है आदर्शवाद का विरोधी, बी कल्पना तत्व का उपेक्षक, सी जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तुता, डी सामाजिक कटुता का पोषक। प्रश्न संख्या 118 का सही आंसर है ए आदर्शवाद का विरोधी। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मुकुटधर पांडे, सी श्रीधर पाठक, और डी सुमित्रानंदन पंत। 119 का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है 120। कलाकार उपनाम से कविता लिखते थे। ए है भगवती चरण वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त, और डी मखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। 120 का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौमचर्यु में वर्णन किया है। पहला विकल्प है जैन धर्म के सिद्धांतों का, बी श्री राम कथा का, सी श्री कृष्ण चरित्र का, डी तीर्थंकर महावीर स्वामी का। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है बी प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है अपभ्रंश ऑप्शन सी रचना भविष्य धनपाल कहा भविष्यत कथा के कवि हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार हेमचंद्र, सी धनपाल प्रचारक स्वयंभू, बी राष्ट्रजीवन, सी उदंत मार्तंड, और डी उदयचाल। प्रश्न नंबर 123 का सही जवाब है सी उदंत मार्तंड। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम दक्षिणी हिंदी के ग्रंथ हिदायतनामा के लेखक हैं। ए ख्वाजा अहमद अब्बास, बी इब्न बतूता, सी नियाज अहमद, डी ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज। 124 का सही जवाब है ऑप्शन डी ख्वाजा बंदा नवाज गेसूद राज। प्रश्न नंबर 125।
सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची एक है मागधी अपभ्रंश किसका है? इसका है गे, बिहारी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। और तीसरा शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी। और चौथा ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी भाषा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ये सेट बहुत अच्छे से निकाला होगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और मैं फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आपको ये मेरा प्रैक्टिस सेट रोज़ाना सुबह 5 बजे मॉर्निंग में आपको मिल जाया करेगा। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनी मेहनत को जारी रखें। ईश्वर आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।